तेरी भगत बिना सब भगती, बात बात में जोई। मेरे रामा बात बात में जोई। आवागमन मीटे नहीं कबहू, आवागमन मीटे नहीं कबहू। सब माया का होई। माधो जी भगत तुम्हारी बखानी। माधो जी भगत तुम्हारी बखानी। तासु कट जाय जूण पुराणी। कासु कट जाय जूण पुराणी। भगत तुम्हारी बखानी। माधो जी भगत तुम्हारी बखानी। तेरी भक्ति, तेरी भक्ति नाम परमात्मा की भक्ति, उस सस्वरूप आनंद पद की भक्ति। तेरी भक्ति बिना सब भक्ति बात बात में जुई। भिन्न भिन्न तरह से बाकी सारी भक्ति का निर्णय मैंने समझ लिया, जान लिया। वो तो भक्ति तीन लोक में माया का फल देने वाली है, सस्वरूप आनंद पद में ले जाने वाली नहीं है, आवागमन मिटाने वाली नहीं है। आजकल क्या भक्ति तो कोई भी कर लेता है। जैसा कि 4 भाई थे और उनका व्यापार था। अब व्यापार में तो घटबढ़ हो ही जाती है, कभी अमाप नफ़ा मिल जाता है तो कभी घाटा भी लग जाता है। अब उनके दुर्भाग्य से चारों भाई को धंधे में बहुत बड़ा घाटा आ गया। अब इतना बड़ा घाटा, लोगों के बहुत पैसे देने थे। अब क्या किया जाए? इंसान सब कुछ खत्म होने के बाद फिर भक्ति में आता है। इधर उधर कहीं आधार नहीं मिलता, मन बेचैन रहता है। मन को बहलाने के लिए, मन को हिम्मत देने के लिए भक्ति में आता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सब मामला ठीक ठाक हो गया तो और वो भक्ति छोड़ के चला जाएगा। अब ये चारों भाई बेचैन थे, परेशान थे, पैसा बहुत देना था और धंधा लगभग पूरा चौपट हो गया। फिर क्या, सबसे बढ़िया काम बाबा बन जाना। चारों भाई ने सोचा चलो बाबा बन जाते हैं। पहन लो कपड़े, साधु के वस्त्र पहन के अब निकले। जहाँ किस्मत ले जाएंगी वहाँ जाएंगे। क्या केवल वस्त्र पहनने से कोई बाबा बन जाता है? नहीं बन जाता है। कुछ दिन तो रहेगा, फिर बाद में तो लोगों को पहचान में आ ही जाएगा। अब सबसे पहले तो भूख लगी थी पेट में, सुबह से कुछ खाया ही नहीं था। चारों भाई ने सोचा पहले चलो खाने का प्रबंध कर ले, बाकी और देखेंगे क्या होता है। एक जगह कहीं रामायण की कथा हो रही थी और ये चारों भाई जाके उस रामायण की कथा में चले गए। अब कथा सुनने वाले और कथा का आयोजन एक सेठ ने कर रखा था। सेठ जी ने देखा 4 संत आ रहे हैं
और उन चारों भाइयों को 10 संत बने बैठे थे। कथा में उनको बैठने की व्यवस्था करी, आसन लगाया, जलपान चाय नाश्ता तो हो ही गई। सेठ जी ने दीवान जी को कहा ये चारों संतों को पहले भोजन खिला दो। अब इतना कहते उनको बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि सुबह से कुछ खाया ही नहीं था और यहाँ तो बिना मांगे मिल ही रहा है। अब चारों भाई ने बढ़िया भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद अब तो कथा छोड़ के जा नहीं सकते। जहाँ बैठने को कहा वहाँ जाके बैठ गए। मन में मन सोच रहे थे कि ये कथा जितने दिन चले उतने दिन हम यहीं रहे। अब सेठ जी ने इन चारों भाई के सामने हारमोनियम तबला लाके रख दिया और कहा कि भाई अब तुम कहो कथा। अब चारों भाई ने जिंदगी में रामायण नहीं सुना, न रामायण पढ़ा। अब रामायण क्या कहेंगे, सोच में पड़ गए, मगर कोई चारा नहीं था। कुछ न कुछ तो बोलना ही था, क्योंकि सामने लोग बैठे थे, बाजू में सेठ जी बैठा था और ये साधु के वेश में वहाँ आके बैठे थे। उनके सामने वो गाने बजाने का साहित्य रखा था और कहने लगा कि गाओ, रामायण शुरू करो। अब क्या रामायण गाएंगे। अब पहला भाई कहने लगा, दूसरों तीनों भाई की तरफ देखकर, थे जपा सो मैं जपा, थे जपा सो मैं जपा। अब इतना सुनते ही लोग सारे आश्चर्यचकित हो गए, ये कौन सी रामायण है। हमने तो कई प्रकार की रामायण सुनी, मगर ये थे जपा सो मैं जपा, थे जपा सो मैं जपा, ये तो आज तक नहीं सुनी। दीवान जी होशियार था। दीवान जी ने जान लिया ये कोई साधु विदु नहीं है, ये तो बेचारे कर्म के मारे कोई और हो सकते हैं। तो जब दोबारा कहा थे जपा सो मैं जपा, तो दीवान जी कहने लगा वाह 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 वाह। सेठ जी को लगा जो हम नहीं समझ रहे दीवान जी समझ रहा है, जरूर कुछ न कुछ जरूर इसमें राज है, ये कोई और भाषा है तो रामायणी। दूसरा कहने लगा थे जपा सो मैं जपा, फिर दूसरा कहने लगा तेरी गत सो मेरी गत, तेरी गत सो मेरी गत। अब दीवान जी कहने लगा वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब लोग सब चुप हो गए। ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, हम समझ नहीं पा रहे तो क्या हुआ। जब ये इतने बड़े दीवान जी उनकी तारीफ कर रहे हैं तो कोई न कोई विशेष बात होगी। अब थोड़ा सा धीराव आ गया। तीसरा भाई कहने लगा ये धांगड़ धींगा कब तलक, धांगड़ धींगा कब तलक। चौथा कहने लगा जब तक चलेगी तब तलक, जब तक चलेगी तब तलक। सेठ जी ने कहा दीवान जी ये कौन सी रामायण है। मैंने तो सुबोध रामायण, तुलसी रामायण, घट रामायण, वाल्मीकि रामायण, सब रामायण पढ़ी। ये थे जपा सो मैं जपा, तेरी गत सो मेरी गत, ये धांगड़ धींगा कब तलक। चौथा कहता है जब तक चलेगी तब तलक। फिर पहला भाई कहता है राम जाने क्या होगा, है राम जाने क्या होगा। तो दीवान जी कहने लगा महाराज आप बहुत भाग्यवान हो सेठ जी, ये शॉर्टकट रामायण है और ये सभी के भाग्य में नहीं है सुनना।
आप परम बड़भागी हो, इसलिए ये रामायण आपको सुनने का मौका मिला। शेठ जी हुए खुश और जेब से रुपया निकाल कर दे दिया, वहां रख दिया। समझे तो कुछ नहीं, मगर दीवान जी कह रहे कि बहुत बड़े भाग्यवान को ही मौका मिलता है शॉर्टकट रामायण सुनने का। तो दीवान जी को कहा थोड़ा मतलब तो बताओ। रामायण तो ऐसे शॉर्टकट में भी हो जाती है और उसको कितने भी दिन हम बांट सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब शॉर्टकट रामायण सुनो। एक रामन ना एक रावण ना, रामायण का सार एक ही साखी में आ जाता है। एक रामन ना एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक बामन ना। राम था क्षत्रिय, रावण था ब्राह्मण। एक क्षत्रिय एक बामन ना, वाने वाकी नार हरी, वाने वाका घर जाल्या। एक ने उसकी पत्नी को हरण करके ले गया और दूसरे ने उसका घर जला दिया। वाने वाकी नार हरी, वाने वाका घर जाल्या। बात की बज गई बातन ना, और पोथी लिखे रामन्ना। इतना ही तो रामायण में। एक राम है, एक रावण है। रावण राम की पत्नी को, सीता को हरण करके ले जाता है और राम उसकी लंका जला देता है। और फिर रामायण लिखने में आता है और उसको ही गाते। हमारे उत्तर भारत में जब मैं यूपी जाता हूँ, गांव गांव में घर घर में रामायण सुनने को मिलती है। रामायण के सिवाय दूसरा कोई ज्ञान वहाँ चलता ही नहीं है। बहुत मुश्किल से ये कहीं कहीं सत्संग होती है। तो सेठ ने कहा दीवान जी जरा इसका मतलब तो समझाओ। तो दीवान जी ने कहा देखो सेठ जी, मैंने पहले ही कहा कि ये शॉर्टकट रामायण है और बड़े भाग्यवान को ही ये सुनने को मिलता है, और तुम बड़े भाग्यवान हो। देखो मैं इसका मतलब समझाता हूं। थे जपासो मैं जपा, यानी मारीच कहता है। जब मारीच को रावण ने कहा कि तुमको हिरण बनना है, मारीच कहने लगा मैं नहीं बनूंगा। अगर नहीं बनोगे तो तुमको मैं मार डालूंगा, तुम्हें जीवित थोड़ी छोड़ूंगा। अब मारीच को लगा मरना तो है। अब रावण के हाथ से मरने के बदले राम के हाथ से मरेंगे, कम से कम सदगति तो होगी। भगवान के हाथ से मौत आना ये भी तो बड़े भाग्य की बात है। आज अगर मैं ना कहता हूं तो रावण मुझे यही मार डालेगा, और बाद में जब पता चलेगा राम को कि मैं ही हिरण बना था और मेरे पीछे मेरे लालच में सीता वो लक्ष्मण चक्र, कौन सा चक्र था वो, रेख लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा मेरे ही कारण सीता ने लांगी, तो राम तो मुझे छोड़ेगा नहीं। इसलिए जैसा रावण ने कहा वैसे मैंने माना। और मारीच कहता है थे जपासो मैं जपा, यानी जैसा रावण ने कहा वैसा मैंने माना, क्योंकि मरना तो है। शेठ जी कहने के बात तो भाई है, थे जपासो मैं जपा, ये तो बहुत बढ़िया समझ में आ गई बात। तो फिर कहने लगा तेरी गत सो मेरी गत, ये कौन सी चौपाई है। तो दीवान जी कहने लगा महाराज ये बहुत ऊंची चौपाई है। ये जो महात्मा जी आए चारों, ये समझा रहे हमको तेरी गत सो मेरी गत। ये सुग्रीव की पत्नी तारा को उसका भाई बाली उठा के ले गया, पत्नी को भी ले गया और उसका राज भी छीन लिया। अब सुग्रीव भटकने लगा वन वन जंगल जंगल सहायता के लिए। जब उसे पता चला कि भगवान राम इस क्षेत्र में आए हैं, तो भगवान राम का पराक्रम नाम सुनकर सुग्रीव जाता है भगवान राम के पास, कहने लगता है प्रभु
मेरी पत्नी को मेरा भाई उठा के ले चला गया, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो भगवान राम कहने लगे, तेरी गत सो मेरी गत। तेरी पत्नी को बाली उठा के ले गया तो मेरी पत्नी भी कहाँ घर पे है, उसको भी तो रावण उठा के ले गया। तेरी गत सो मेरी गत। सेठ जी खुश हुए, रामायण तो बिल्कुल बढ़िया है। फिर ये धांगड़ धींगा कब तलक, धांगड़ धींगा कब तलक, इसका क्या अर्थ है? तो जब सीता को हरण करके रावण लंका में अशोक वाटिका में उसको रखा और पहरेदार रख दिए, बंदिस्त बना दिया, रावण की पत्नी मंदोदरी वो आई रावण के पास और कहने लगी, ये कब तक चलेगा, ये धांगड़ धींगा कब चलक? तुम भगवान राम की पत्नी माता सीता को हरण करके लेके आए हो, राम तुमको छोड़ने थोड़ी वाला है, तुम कब तक बचोगे राम के हाथ से? ये कह रहा है कि ये धांगड़ धींगा कब तलक, धांगड़ धींगा कब तलक। सेठ जी और खुश हो गए, बात तो बिल्कुल सही है। फिर ये जब तक चलेगी तब तलक, इसका भी अर्थ बता दो। तो दीवान जी कहने लगे, रावण कहता है मंदोदरी को, अपनी पत्नी को, कि जब तक राम नहीं आता तब तक देखा जाएगा, जब तक चलेगी तब तलक। एक तो यहां तक आना असंभव है और आ भी गया तो देख लेंगे, जब तक चलेगी तब तलक। फिर मंदोदरी कहती है, हाय राम जाने क्या होगा, हाय राम जाने क्या होगा। तो इस प्रकार बहुत सारा इनाम लेके वो चले गए। मगर इन सारी भक्ति से, सारे उपाय से मन का रंजन होगा, थोड़ा बहुत धन पैसा भी मिलेगा, आवागमन नहीं मिटेगा। महाराज कहते हैं, तेरी भगति बिना सब भगति, भात भात में जोई, मेरे रामा भात भात में जोई, आवागमन मीटे नहीं कबहू, आवागमन मीटे नहीं कबहू, सब माया का होई, माधो जी भगति गुण विदधारु, माधो जी भगति गुण विदधा। भगत तुम्हारी बखानी, माधो जी भगत तुम्हारी बखानी, सासू कट जाए जून पुरानी। तो ये सत्स्वरूप की भक्ति के सिवाय बाकी सब भक्ति माया का फल देने वाली है। भिन्न भिन्न तरह से बात बात कर से महाराज ने निर्णय करके कहा है, आप करके देख लो, भक्ति में फल तो मिलेगा, मगर ये सोचो कि आगे हमारा क्या होगा। ये 3 लोक के घेरे को हम कब तोड़ेंगे, इसके ऊपर तो काल का शासन है और हम सब काल के दायरे में आते हैं। काल डरे करतार सु और सकल कोई खाए। काल तो केवल एक करतार से डरता है, राम जी से डरता है, परमात्मा से डरता है, बाकी तो सबको काल खा रहा है। काल का रोज का आहार है 1 लाख जीव, 1 लाख जीव उसको रोज भोजन के लिए चाहिए। 1.25 लाख तो रोज पैदा हो रहे हैं, 1 लाख रोज के मर रहे हैं। और उसमें
कब हमारा नंबर लगेगा ये कह नहीं सकते। इसलिए काल को जीतना है, काल से बाहर निकलना है तो राम नाम की भक्ति करो। नागिन जब बच्चे देती है तो एक घेरा बना लेती है और घेरे में एक एक अपने बच्चे को वो खाती है। महाराज ने नागिन को निर्मोही कहा है। नागिन के अंदर मोह नहीं है, सबसे ज्यादा मोह है मनुष्य में, और प्राणियों में उतना मोह नहीं है। ये मेरा 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 करते करते मर जाता है मगर मोह टूटता नहीं। ये मोह और ममता के कारण ही हम दुखी है। नागिन घेरे में अपने बच्चों को रखती है और एक एक को खाती है। फिर बचता कौन है? जो बच्चा उस घेरे से कूद जाता है, बाहर निकल जाता है, वो नागिन से बच जाता है। बाकी को तो सबको वो खा ही लेती है। इसी प्रकार काल ने ये तीन लोक का घेरा सब जीवों के ऊपर बिठा के वो नागिन के समान बैठा है और सबको खा रहा है। और हम कहते हैं कि ये संसार में हम सुखी है, जगत में हम सुखी है। और कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोह, जगत चबेला काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। हम कहते हैं कि हम सुखी है और संत कहते हैं कि तुम काय के सुखी हो, तुम तो काल के आहार हो, काल तो तुमको खाने ही वाला है। और जहाँ काल है वहाँ का सुख झूठा है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। ये मन मान लेता है कि मैं सुखी हूँ, वास्तव में ये सुख नहीं है। धन की कोई कमी नहीं है, सब कुछ उसके पास है, और कैंसर जैसी बीमारी है तो क्या वो सुखी रहेगा? नहीं रह सकता। मौत रात दिन उसको दिखती अपनी, और जब मौत दिखती है तो वो इंसान कभी सुखी रह ही नहीं सकता। जगत चबेला काल का, चबेला नाम आहार, सारा जगत काल का आहार है। और कुछ को उसके मुख में चले गए हैं और कुछ उसके गोद में है। अभी जो हम बच्चे हैं सब काल के गोद में बैठे हैं। तो काल से बाहर निकालने वाली भक्ति करो, माया की भक्ति मत करो। आवागमन मिटे नहीं कबहू, सब माया की हुई। वेद कुरान पुराण गीता, साख भरे सब बाणी, मेरे राम साख भरे सब बाणी। के सुख राम भगत सत केवल, के सुख राम भगत सत केवल। दूजी छाचर पाणी, माधो जी भगत तेरी बखानी। माधो जी भगत तुम्हारी बखानी। तासु कट जाय जोड़ पुराणी, तासु कट जाय जोड़ पुराणी। भगत तुम्हारी
बखानी माधो जी भगत तुम्हारी बखानी माधो जी भगत तुम्हारी बखानी। वेद कुरान पुराण गीता, चाहे आप वेद को पढ़ लो, वेद में देख लो, चाहे आप इस्लाम धर्म के कुरान में जाके देखो, चाहे हमारे हिंदू धर्म के 18 पुराण को देखो, वेद कुरान पुराण गीता या गीता में देखो, ये सभी साक्ष्य देते हैं। वेद कुरान पुराण गीता साक भरे सब वाणी, सारी संतों की वाणियाँ और ये वेद, ये पुराण कुरान और ये गीता सब साक्ष्य दे रही है। क्या साक्ष्य दे रही है? अगर इसके सार तत्व तक आप खोजना करोगे तो आपको एक ही बात समझ में आएगी। इसीलिए संतों ने निर्णय करके हमको समझाया है कि हमारे छोटे से जीवन में हम न वेद पढ़ सकते हैं, न पुराण पढ़ सकते हैं, न कुरान पढ़ सकते हैं। गीता भी घर घर में है तो उसको भी कहाँ पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि संसार में कई तरह के झंझट है, कई तरह की तकलीफ है और ये जीवन व्यापन करना पड़ता है, इसमें इतना समय कहाँ मिलता है। तो संतों ने सार बात आपको बता दी। क्या बता दी? कि सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सुमिरन राम का कर ली जो दिन रात। रात दिन भजन सुमिरन करो, जिव्या से राम राम करते रहो, यही भक्ति सत्य है। सकल ग्रंथ का अर्थ है, सारा ग्रंथ का निचोड़ अर्थ संतों ने हमारे सामने लाके रख दिया। सकल बात की बात, सब बात की बात एक ही है, सारा ज्ञान का निचोड़ एक ही है कि दरिया सुमिरन राम का कर ली जो दिन रात। राम जी का भजन करो, जिव्या से राम राम रटन करो, यही सार है, यही सत्य है। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भी कहा है, लाख बात की एक है, जे कारज चाहिए, लाख बात की एक है, जे कारज चाहिए, के सुख देव तज झूठ रे, सिमरण सच गई, के सुख देव तज झूठ रे, सिमरण सच गई। लाख बात की एक है, यानी क्या? जगत में जगत की लाखों बातें हैं, लाखों प्रकार का ज्ञान है, वो मानो मत मानो आपकी मर्जी, मगर मेरी एक ही बात मानो। महाराज फरमा रहे, वो एक बात क्या है? के सुखदेव तज झूठ रे। सब सारा संसार झूठा है तो संसार की सारी बातें झूठी है।
एक ही नाम सत्य है, के सुखदेव तद झूठ रे सिमरन सच गई। इसको धारण करो, तुम्हारा संसार भी बहुत बढ़िया अच्छे से चलेगा। यहाँ भी आनंद, वहाँ भी आनंद। आनंद ही तो हमको चाहिए, सुख ही तो हमको चाहिए। तो इसके लिए सुमिरन करो। के सुख राम भगत सत केवल, ये केवल ये राम नाम की भक्ति ही सत्य है। और बाकी कैसी है? छाछ और पानी के जैसी। छाछ यानी पानी, छाछ किसको कहते? ताक ताक, जामुन। जामुन। पानी, पानी का भी महत्व है, छाछ का भी महत्व है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ कोई काम की नहीं है, मगर वो सार नहीं है। सार है घी। दूसरी चीज़ें भी थोड़ा बहुत सुख देने वाली है, मगर जन्म मरण मिटाने वाली नहीं है।